पिताजी। वो हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं पिताजी। ओ आपकी महिमा हो, वो धन्यवाद देते हैं पिताजी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया। जैसे लोग जुड़ रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा लगातार करते रहेंगे। हालेलुया। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, तो विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, तो विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। ओ यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। ओ यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन
जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राब तू है, बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राब तू है, बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राब तू है, बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू, बजते तेरा नाम यीशु है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। पूरे दिल से मन्नत मांगू, तेरी रूह से मैं भर जाऊं, पूरे दिल से मन्नत मांगू, तेरी रूह से मैं भर जाऊं, पूरे दिल से मन्नत मांगू, तेरी रूह से मैं भर जाऊं, पूरे दिल से मन्नत मांगू, तेरी रूह से मैं भर जाऊं, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया। परमेश्वर का जो हाथ है, परमेश्वर का जो हाथ है वो इस बीमारी को निकालने में सक्षम है। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि जब उसके लोग किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें हर एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए जो उस फील्ड में जाकर जो लोगों की सेवा कर रहे हैं,
इस बीमारी का सामना कर रहे हैं, जैसे पुलिस फोर्स है, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी और हर एक लोग जो बैंक में लोग काम कर रहे हैं, मेडिकल शॉप्स में जो काम कर रहे हैं, हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना है, ताकि जैसे वे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ्य इन सारी चीज़ों को, इन सारी बीमारी को, सारी ये जो महामारी है उसको निकाल दे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। शिखे रिहा बाबा शांताला राना मामा। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं वे लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम भविष्यवाणी करते हैं, हम उस स्वर्गीय महान परमेश्वर से हम बातें करते हैं। हालेलुया। आए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें कुछ समय के लिए। शिखे रिहा बा शांतो लोरो नामा शांदो लोरो ना मांदेले ओ रिहा बा शाखांताला राना मांदे। Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Shikoloruna mande. Oh, hallelujah. Shandoloruna mande ranande. स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं हर एक पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए, पिता परमेश्वर जो हमारी सेवा में, जो पिता परमेश्वर बाहर जाके काम कर रहे हैं, पिता परमेश्वर जो इस बीमारी से ना डरते हुए पिता परमेश्वर लोगों की सेवा कर रहे हैं, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा सुरक्षा का हाथ उनके ऊपर रहे पिता परमेश्वर, ताकि तू उनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर। जैसे बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर पीड़ित हुए हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे पुलिस फोर्स वाले लोग पिता परमेश्वर, बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेस पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर तू यहोवा राफा है पिता परमेश्वर, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं कि उन सारे पिता परमेश्वर पुलिस वाले लोगों को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को पिता परमेश्वर तू चंगाई देना पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा करना, उनके पिता परमेश्वर परिवार में भी तू सांत्वना देना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर उनके परिवार पिता परमेश्वर दृढ़ होकर पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर उसका सामना कर सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तू उनको और हिम्मत और बल देना पिता परमेश्वर, तेरा सुरक्षा का हाथ उनके ऊपर रहे पिता परमेश्वर। और जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं हमारा भरोसा केवल तुझ पे है पिता परमेश्वर, और हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर तू सुनने वाला और पिता परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तू इस बीमारी को जल्द से जल्द निकालेगा पिता परमेश्वर। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर एक पिता परमेश्वर मेडिकल साइंस पिता परमेश्वर, हर एक बुद्धिमानी, हर एक ज्ञानी लोग पिता परमेश्वर जो इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर ये इलाज केवल तेरी ओर से आएगी पिता। वो हम धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं। ओ हालेलुया, ओ तेरा धन्यवाद हो। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग आशीषित है, सुरक्षित है। तो दोस्तों इस समय आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। जैसे बहुत अच्छा समय हमें अजय ने स्तुति आराधना के दौरान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अजय। और हमने बहुत आशीषित रीति से हमने स्तुति की प्रभु की। और उसी तरह आइए हम इस समय अपने वचन को ध्यान देते हुए वचन परमेश्वर का हमारे लिए क्या कहता है उस पर ध्यान देंगे। उसके पहले हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते राजा इस समय, धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए। विश्वास करते हैं कि हर एक चीजें जैसे हमने चाही वैसे तू अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर सभी चीजें सही करना। जैसे तेरे वचन को आज हम सुनेंगे प्रभु, तेरे अनुग्रह हमारे जीवन में रहे, हर एक बातें तेरी ओर से सही रीति से हमारे जीवन में आए, ताकि हम वो सारी चीज़ों को समझें जो तू समझाना चाहता है। इस समय हर एक गड़बड़ी की आत्मा को हम निकालते हैं, हर एक परमेश्वर वीडियो बफरिंग, हर एक चीज़ों को हम निकालते हैं और कहते हैं प्रभु कि तेरा आशीष रहे, तेरा पवित्र आत्मा रहे, हर एक इंटरनेट अच्छे से चले, और जो भी वीडियो को जो देख रहे हैं वो परमेश्वर कोई भी दिक्कत ना आए। हर एक शैतान के कार्य को, हर एक परमेश्वर आलसपन की आत्मा को हम निकालते हैं और कहते हैं प्रभु कि तेरा आशीष रहे, तेरी सुरक्षा रहे और तेरा पवित्र आत्मा का अनुग्रह रहे। ऐसी प्रार्थना विश्वास के द्वारा यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो दोस्तों आज का विषय है क्षमा, फॉरगिवनेस। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है, क्योंकि
बहुतों के जीवन में ये एक सवाल आ जाता है कि क्या परमेश्वर क्षमा करता है? जो लोग विश्वास में नहीं हैं वो ये शायद सवाल करेंगे, मगर जो लोग विश्वास में हैं वो ये जानते हैं कि यीशु मसीह आया वो क्षमा देने के लिए। दोस्तों, क्षमा देने के लिए आया, मगर जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे वो सारी गलतियों को हम करते थे और वही गलतियों को हम समझते थे कि चलता है। मगर दोस्तों, जैसे यीशु आया और कहा कि जो भी तुमने पाप किया है उसकी क्या करो, क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, अपने पाप से मुड़ो, ये परमेश्वर का ही कहना था। उसी तरह क्षमा के विषय में आज हम कुछ चीजों को सीखेंगे कि क्षमा का क्या अर्थ है और उसी तरह क्षमा कैसे हमें अच्छे से समझ आएगा। उसके लिए हम सबसे पहले वचनों की ओर बढ़ने से पहले आइए अपने अपने बाइबलों को हम खोले। मरकुस की 11 के 25 में ये हम देखेंगे और पढ़ने में कविता हमारी मदद करेगी। मरकुस 11 अध्याय वचन 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से भी कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करे। आमीन। स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे, मगर अगर नहीं करते हो तो नहीं। मैं तो प्रभु इस समय परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है दोस्तों कि सबसे पहले जब भी हम प्रार्थना करके उठे या प्रार्थना से उठे, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने अपने अपराधियों को, जो भी हमने किया है, भले वो हम हो या कोई और हो, हम क्या करें, हम उन्हें क्षमा करें। ठीक है, ताकि परमेश्वर भी हमें क्षमा करे। ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं दोस्तों जो हम अनजाने में करते हैं। किसी को दुखाना हो, एकदम से बोल दिया हो, हमें समझ में नहीं आता कि हमने कब बोल दिया, कब कैसे बोल दिया, जिसको परेशानी हो, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ों में ऐसे मायूसी हो और वो चीज़ें शायद से आपके जीवन में एक बंधन बनेगी। तो दोस्तों, इन चीज़ों को समझने से पहले, जैसे मैंने बहुत बार पहले भी कहा है कि ये बंधन कैसे आता है जब हम अक्षमा, जैसे हम क्षमा नहीं करते। दोस्तों, अगर हम देखें, आज हम घर पे हैं, अगर हम अपने ऊपर देखते हैं तो एक छपरा है क्या उसके द्वारा हम आसमान को देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे और आसमान के बीच में क्या है, एक छपरा है। तो दोस्तों, जो अक्षमा ऐसे ही काम करता है, जो हमारे अनुग्रह को, हमारे आशीष को, हमारे जो भी परमेश्वर से आने वाली बातें हैं उसको रोकता है और हमारी प्रार्थना को जाने से भी रोकता है। हम कितनी प्रार्थना करते हैं मगर फिर भी कार्य परमेश्वर का होता नहीं है। परमेश्वर करना चाहता है, मगर वो जो बंधन है, जो अक्षमा का है, वो अभी तक हमने क्षमा मांगी नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों हमें उसका क्षमा मांगना जरूरी है। वो पर्दे को, वो बंधन को खोलना जरूरी है। और जब वो बंधन खुलेगा, वहां पे हम परमेश्वर को प्रार्थना, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगी और परमेश्वर की आशीषें हम तक पहुंचेंगी। तो दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम क्षमा नहीं मांगेंगे, परमेश्वर कहता है कि वो सारी बातें जो भी हम सोच रहे थे अब तक, वो सारी चीजें एक नई हो जाएंगी तब जब हम क्षमा मांगेंगे। तो दोस्तों, इस समय कुलुस्सियों के 3:13 में परमेश्वर ये कहता है, इसे हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 3 अध्याय वचन 13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। वैसे ही तुम भी करो। अभी जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे किए, तुमने जान लिया कि परमेश्वर ही है जो तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने के लिए 2000 साल पहले आया, क्रूसित हुआ, मरा, और जब वो जी उठा तुम्हारे हर एक पाप को पूरी तरह से मिटाया। वो ये कहा उसने, क्योंकि जब वो मरा उसने ये कहा सबसे पहले कि मैंने लहू बहाया है तुम्हारे पाप के लिए। तो वहाँ हमारे पाप की क्षमा मिलती है। दूसरी बात कि जब वो जी उठता है तो वो हमारा जो रास्ता है परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर जाने का, वो पूरी तरह से साफ करता है और ये कहता है कि तुम्हारे जो बंधन थे, जितने भी बंधन हैं, जो अक्षमा की वजह से सारे जो बंधन बंधे हुए थे, वो मैंने खोल दिया है।
तो स्वर्ग का द्वार मैंने खोल दिया है। तो कुंजी यीशु मसीह है, जबकि हमें ये पता है और वो हमारे लिए यही कहता है कि जब तक हम इस धरती पर है हमें एक दूसरे को क्या करना है, क्या कहता है वहां पे, हमें एक दूसरे को सहना। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कह देगा और हमें सुनना नहीं, हमें उस चीज़ों को बर्दाश्त करना है, क्योंकि ये इसका एक कारण है और एक आंसर क्या कहेंगे, उसका एक उत्तर है कि हम उससे प्रेम करते हैं। राइट, हम उससे प्रेम करते हैं। जैसे बार बार हर दिन उठने के बाद मम्मी डैडी कोई ना कोई हमें कहता है कि चल उठ जा। हमें सोना है मगर हमें उठाते रहते हैं। मगर हम क्या उनके ऊपर बर्तन उठा के फेंकते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, पता है उठते और वो हम एक एंगल में क्या हो रहा है हमारा, हम उनको समझ रहे, झेल रहे कि हमें पता है वो चीज़ हमारे लिए सही है और उसी चीज़ को हमें समझ के ये समझना है कि वही चीज़ें परमेश्वर ने हमसे कही है। दोस्तों, हम हर दिन में करते हैं, मगर यही चीज़ हमें जानना भी है कि हमारे घर वालों के साथ ही नहीं मगर हमारे दोस्तों के साथ भी करना है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि बेयर विथ वन ईच अदर, मतलब एक दूसरे को सह लो और उनको क्षमा करो। क्योंकि जब भी हम उठते हैं, भले ही गुस्सा कितना भी होगा, नहाने के बाद क्या हम मम्मी के पास या फिर हमारे भाई बहनों के पास, पापा के पास, क्या हम गुस्से से जाते आज तूने मुझे उठा दिया, ऐसे करते हुए नहीं, क्योंकि हमारी क्षमा करते हैं। तो दोस्तों, जो घर से हम सीख रहे हैं ना, ये भावना हमें परमेश्वर ने दी है, वही भावना परमेश्वर कहता है कि हमें बाहर वालों के लिए भी रखना है। तो दोस्तों, इस चीजों को समझने के लिए रोमियो के पत्र में हम जाएंगे और इसका एक विस्तार रूप से हम एक समझेंगे कि किस तरह से ये क्षमा की भाषा और परिभाषा परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश करता है। रोमियो के 12 के 18 के 21 में हम देखेंगे। रोमियो 12 अध्याय 18 से 21। जहाँ तक बन पड़े सब मनुष्य के साथ शांति से रहो, किसी से अपने आप बदला मत लो। मेरे अभी यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जहां तक हो सके, अब याद रखें परमेश्वर कह रहे हैं जहां तक हो सके। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? कह रहे हैं जहां तक हो सके, इफ पॉसिबल, एज फार एज इट डिपेंड्स, मतलब जहां तक हो सके। सी, हम परमेश्वर भी जानता है कि हमारे गुस्से की एक सीमा है। खुद यीशु मसीह की थी। जब यीशु मसीह उस मंदिर में गया और उसने देखा कि मंदिर में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है मगर कुछ और ही हो रहा है, तो उसकी भी गुस्से की एक सीमा तोड़ गई। परमेश्वर वचन में भी कहता है कि हमारा परमेश्वर गुस्से में कम है मगर गुस्सा आता है। उसी तरह हम सभी को गुस्सा आएगा दोस्तों, हम सभी को गुस्सा आएगा। हम सभी को एक ऐसा समय आएगा कि हमारे जो बांध है, हमारा जो संयम का बांध है टूट जाएगा। ओके, नाउ हमारा जो क्या कहते हैं ना, जो गुस्से का, ठीक है, गुस्से का जो स्तर है वो एक है। जहां तक हो सके परमेश्वर कहता है कि हमें अपने गुस्से पे काबू करना है, सहना है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, बल्कि इसे परमेश्वर के क्रोध पर छोड़ दो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने कहा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रतिदान मैं दूंगा। बल्कि तू तो यदि तेरा शत्रु भूखा है तो उसे भोजन करा, यदि वह प्यासा है तो उसे पानी को दे, क्योंकि तू ऐसा करता है तो वह तुझसे शर्मिंदा होगा। बुराई से मत हार, बल्कि अपनी नेकी से बुराई को हरा दे। करेक्ट। अभी दोस्तों, ये तभी होगा, ये सब जो चीजें परमेश्वर ने कही। सबसे पहले हम 18 में देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि शांति में रहो, एक दूसरे के साथ शांति में रहो और एक दूसरे के साथ क्या करो, गुस्सा मतलब बदला मत लो, एक दूसरे से बदला मत लो। डू नॉट रिवेंज माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये जो चीज़ है, जो बदले की भावना है, वो परमेश्वर पे छोड़ दो। ठीक है, अगर तुम्हें किसी से बदला है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने सच में तुम्हारा दिमाग खराब किया, ठीक है, दिमाग खराब किया, ऐसे हद तक दिमाग खराब किया है कि लाइक तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते, मगर परमेश्वर की आज्ञा है, तुम्हें करना है, शांति रखनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूसरे पड़ाव में, दूसरे ही 20वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम अच्छे से, तुम जो बोलते ना, बल्कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस जो भूखा है तो खाना खिलाओ, प्यासा है तो पानी पी लो।
हम जानते हैं दोस्तों कि आज के ज़माने में बेशर्म लोग भी हैं, जो लोग देते जाएंगे तो लेते जाएंगे, पिला रहे तो पीते जाएंगे। पानी की बात कर रहा हो, उसकी बात नहीं, मगर जब भी वो लोग ले रहे दे रहे उसमें उनको कुछ लेना देना नहीं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मगर दोस्तों वचन अंत में ये कहता है, क्या कहता है, जरा एक बार फिर से पढ़ेंगे उसे हम। क्योंकि यदि तू ऐसा करता है तो वो तुझसे शर्मिंदा होगा। वो तुझसे शर्मिंदा होगा और बुराई से मत हार, बल्कि अपनी नेकी से बुराई को हरा दे। हालेलुया। वो तुझसे अंत में क्या होगा, शर्मिंदा होगा। दोस्तों बहुत सारे पिक्चरें निकली हैं इनकी इसके ऊपर या, और जो चीज़ें आप देखते हैं, इन सारे पिक्चरों का जब हम पहले देखते थे या फिर अभी भी देख रहे हो, अगर हम इन चीज़ों का बुनियाद देखें तो ये बुनियाद जो है इस वचन में लिखा हुआ है दोस्तों, या कि बुराई को बुराई से नहीं मगर अच्छाई से मारो। ओके, जब हम चीज़ों को अच्छाई से कर सकते हैं, मगर जब हम शैतान की आड़ में आकर, शैतान की जाले में आकर वो चीज़ें करते हैं जो गलत है, वहीं पर चालू हो जाती है दुश्मनी, ओके, घृणा, नफरत, और वो सब चीज़ों का जड़ है सिर्फ एक, क्षमा न करना। दोस्तों जब परमेश्वर कहता है कि क्षमा करो और भूल जाओ, जब परमेश्वर कहता है कि क्षमा करो, ठीक है उसने किया मगर तुम्हें क्षमा करना है। दोस्तों ये बहुत 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 पेचीदा ऐसा सवाल है कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं, ठीक है, जैसे हम किसी को क्षमा करते हैं, क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये सवाल अलग अलग रीति से हम देख सकते हैं। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं, जैसे कि किसी ने हमें धोखा दिया, ठीक है, और अगर उसने धोखा दिया, उसको हमने क्षमा किया, क्या अगली बार भरोसा कर सकते हैं कि वो वापस वैसा करेगा कि नहीं करेगा? अब इसमें दो तरीके से हम दृष्टांत ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो आगे वाला व्यक्ति परमेश्वर में है या नहीं है। ओके, हम सब इंसान हैं, सभी ने पाप किया, सभी को परमेश्वर की नियम और बोलते हैं ना कि दंड से गुजरना है। मगर जब हम पश्चाताप करते हैं दोस्तों, तो परमेश्वर का नियम हम पे लागू नहीं होता, मगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, जो हर समय एक नई बातों को दर्शाता है, और उसी की वजह से हम अपने मनों को नया करते हुए कुछ कुछ नया चीजें सीखते रहते हैं। मगर दोस्तों उसके लिए हमारा जो बंधन है, जो है पश्चाताप, उसको करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हम नई चीजें नहीं सीख पाएंगे। मगर अगर जैसे हम एक सवाल, ये जो सवाल मैंने किया कि क्या हम जिसको क्षमा करते हैं, क्या उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे अभी हम कहते हैं कि उड़ाव पुत्र का एक कहानी ले लो बाइबल में से। ओके, दो बेटे थे, एक बेटे को लालच आया, उसने अपनी सारी संपत्ति ली, चला गया, फिर अपने सारी संपत्ति को उड़ा दिया। ऐसे हालत में आया कि वो सुअरों का खाना तक खाया, जहाँ पे सुअर सोते थे वहां पर सोया। उसको पछतावा हुआ, उसको समझ में आया, और उसने क्या किया, पछतावा उसने किया, उसने अपने वापस पिता के पास गया। मगर वहां पर परमेश्वर ने क्षमा किया उसको, उसके पिता ने उसको क्षमा किया, और उसके पिता ने उसको फिर से नए वस्त्र पहनाए, उसका स्वागत किया। मगर दोस्तों ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि क्या उसको राजगद्दी मिली। पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि अगर उसको राजगद्दी मिलती है तो ये है कि उस पर भरोसा किया गया है। मगर शायद, मुझे नहीं पता, मगर ये बहुत मुश्किल है कि जब एक बंदा, ठीक है, क्योंकि उसके पास लालच था, उसके पास बहुत कुछ था, उसने लालच में सब कुछ लिया, गया, लुटा दिया, जब कुछ नहीं था, एहसास हुआ, वापस आया। मगर क्या भरोसा कि वो वापस गद्दी मिलने के बाद सब कुछ बेच के खा लेगा। तो ये भरोसे की बात जो है वो व्यक्ति से व्यक्ति पे निर्भर होती है। एक व्यक्ति करता है, दूसरा व्यक्ति नहीं करता, ठीक है। मगर हमारा परमेश्वर कहता है ये सब चीजें ना परमेश्वर पे छोड़ दो, ठीक है। तुम्हें बदला लेना है, ये सब चीजें सोचना है, ये सब बातें करना है कि वो भरोसा करेगा कि नहीं करेगा।
मैंने ये किया, मैंने ये हमेशा किया और इसमें मैं सफल हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हो तो सच में आप विजय को पाओगे और जीत जाओगे। कैसे? तुम भरोसा मत करो, परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी मनुष्य पे भरोसा मत करो। वचन खुला खुला कहता है किसी भी मनुष्य पे भरोसा मत करो, क्योंकि मनुष्य का हृदय ऐसा है कि कोई उसको समझ नहीं पाया है, खुद मनुष्य भी उसको समझ नहीं पाया। दिल की इच्छा जो है वो हम शायद नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कभी कभार दिल एक चीज बोलता है और उसी तरह दूसरी चीजों को करता है, ठीक है। मगर उसी समय जब हम यही चीजों को परमेश्वर पे सौंपते हैं, जैसे कि अगर तुम्हारा कोई व्यक्ति है जो तुम्हें एक बड़ा पैसा देना चाहता है, ओके, अगर वो व्यक्ति तुम्हें नहीं दे रहा है, ठीक है, अगर वो व्यक्ति भाग जाता है, फिर समझ में आता है कि वो व्यक्ति कहीं और छुपा हुआ है, तुम जाते हो उसे पकड़ते हो, वो तुम्हें थोड़ा पैसा दे देता है, फिर वो बोलता है कि नहीं मैं थोड़ा पैसा दे दूंगा। अभी तुम्हें भरोसा करना मुश्किल होगा, बिकॉज एक बार तुमने उसको माफ कर दिया, चल ठीक है, फिर वो भाग जाता है। और अगर वो भाग जाता है तो विश्वास करना मुश्किल होता है। ऐसे समय पे उस व्यक्ति पे विश्वास करने से अच्छा तुम्हें परमेश्वर पे विश्वास करना है, तुम्हें परमेश्वर पे भरोसा करना है। परमेश्वर पे ये निर्भरता रहनी है कि प्रभु मैं उस पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ कि तू मुझे मेरा पैसा उसके द्वारा दिलवाएगा। हालेलुया। ये सोच, तो जब हम ऐसे सोच को सोचते हैं ना दोस्तों, कि ये जो बदले लेने की भावना है, परमेश्वर रोमियो के 12 में क्लियरली कहता है कि वो मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं, वो मैं देख लूंगा, वो मैं कर दूंगा। मगर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसी व्यक्ति के साथ जो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है उसको खाना खिलाओ, अगर वो मांगता है तो, ओके, ठीक है। लड़का है तो गले लगाओ, लड़की है तो थैंक यू, बट हम तुम पे भरोसा करते हैं। और उसी तरह हमारे चीजों में, हमारे बातों में, हमारे कार्यों में वो दिखना चाहिए, क्योंकि इसी द्वारा उसे पछतावा होगा। दोस्तों 20 वचन में कहता है, और 21 में कहता है क्या, कि बुराई को बुराई से नहीं मगर अच्छाई से जीतो। ये डायलॉग बहुत सुना होगा दोस्तों, ये वचन में लिखा हुआ है, ये वचन में लिखा हुआ है। कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। हम परमेश्वर के वचन को बहुत सीधे इस तरह से समझ सकते हैं, मगर दोस्तों हमें जानते ही नहीं है, क्योंकि हमने वचन को पढ़ा ही नहीं है। या दोस्तों इस समय ये लॉकडाउन के पीरियड में जितना हो सके परमेश्वर के और करीब जाओ, तब पता चलेगा दुनिया परमेश्वर से है। बोलते हैं ना कि, सॉरी गलत कह दिया मैंने, परमेश्वर से दुनिया है, दुनिया परमेश्वर से नहीं। या परमेश्वर से सारी दुनिया बनी हुई है, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के हर एक बातों से दुनिया बनी हुई है। दुनिया की बातों से परमेश्वर नहीं बना हुआ है। या तो वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम वो चीजें कर रहे हैं दोस्तों इस समय जो हमें दूसरे लोग सिखा रहे हैं, मगर वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर सिखा रहे हैं। उसी की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, और उसी को जानते हुए हमें ये चीज को समझना है दोस्तों, कि जब हम अक्षमता, मतलब समझो जैसे हम अक्षमा, लेकिन फॉरगिवनेस नहीं रखते हैं, जब हम क्षमा की भावना को नहीं रखते हैं, उन चीजों को हम कड़वाहट और नफरत में बदल देते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहला पड़ाव है अपने आप को जान लो, ठीक है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, मगर क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो? परमेश्वर ने कहा है कि तुम जैवन से बढ़कर हो। परमेश्वर ने कहा है कि तुम वो विजयी हो। वो बोलता है ना कि अनंत काल के परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो। तुम कौन हो, पहले तुम्हें जानना जरूरी है। तो दोस्तों इसीलिए सबसे पहले भजन संहिता के पहले वचन में हम देखते हैं, आइए हम इसे पढ़े। भजन संहिता 1 अध्याय वचन 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। मैं, क्या आप वैसे करते हो? अगर आप वैसे करते हो तो आप बदल चुके हो। अगर आप नहीं करते हो दोस्तों, तो अपने आप को बदला है नहीं। इसका मतलब आपने अपने आप को जाना नहीं है कि तुम कौन हो और परमेश्वर कौन है।
तो दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, और वो ये कह रहा है कि तुम अपने आप को समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है, जैसे गलातियों के 2:20 में कहता है कि तुम परमेश्वर के साथ क्रूसित हो चुके हो। अब तुम नहीं जीते, वरन कौन जीता है? परमेश्वर तुम में जीता है। और जो जीवन अब तुम जी रहे हो वो विश्वास का जीवन है। ओके, अब ये जो जीवन हम जी रहे हैं, और वहां पर जो परमेश्वर कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे अंदर वो परमेश्वर है जो उससे भी महान है जो संसार में है, राइट? तो तुम अपने आप को जानते हो, तुम उस परमेश्वर को जानते हो कि जो तुम्हारे अंदर है। अगर नहीं जानते हो तो जान लो, क्योंकि वही चीज है नीति वचन के 1:10 में परमेश्वर ने तुम्हें करने के लिए कहा है। इसे हम पढ़ते हैं नीति वचन के 1:10 में। नीति वचन 1:10। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। पापी लोग तुम्हें फुसलाए तो उसकी बात न मानना। परमेश्वर वही कह रहा है कि तुम अपने अंदर झांको, वो चीजें, हर एक सवाल जो तुम्हारे पास है उसका वचन ही एकमात्र सुझाव है, और वो वचन तुम्हारे अंदर है। परमेश्वर तुम्हारे अंदर है क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ क्रूसित हो चुके हो दोस्तों। तो तुम्हें अपने आप को समझना है, जानना है कि तुम कौन हो, कौन सी बड़ी ऐसी एटम बॉम्ब हो जो बोलता है ना कि संसार को हिला सकता है। क्योंकि वही चीज है जो परमेश्वर कहता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो तुम्हें भटकाएंगी, बहकाएंगी, मगर उन चीजों में हमें जानना जरूरी है कि क्या हम अपने आप को समझते हैं। कोई भी फुसलाएगा, कोई भी बोलेगा, कोई भी बताएगा, उसके अंदर उन्हें फिसलना नहीं है और उन चीजों में गलत काम नहीं करना है। उसी तरह फिलिपियों के 2:3 में परमेश्वर हमें और एक बात चिताता है। फिलिपियो 2:3। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से, नम्रता से बोलो, अपने आप से बोलो, नम्रता से, दीनता से एक दूसरे को समझो। क्योंकि दोस्तों जब हम एक दूसरे को समझते हैं ना, क्योंकि हम कौन हैं एक दूसरे को दिखाते हैं। इसलिए सबसे पहले ये समझ लो कि परमेश्वर तुम्हें क्या कहता है, तुम कौन हो। जब तुम अपने आप को समझ जाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात है, अगर आप किसी को अपनी अच्छाई दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे? जो तुम हो वैसे ना, राइट? तुम अच्छे हो या बुरे हो कैसे समझ में आएगा? जब तुम दिखाओगे। और तुम कौन हो ये बाद में समझ में आएगा जब तुम ऐसे फुसलाने वाले लोगों के साथ मिलके बोलो, समझोगे कि लाइक नहीं, जैसे का तैसा करो, उससे तुम्हारे साथ किया तुम भी करो। नहीं, परमेश्वर ये नहीं कहता दोस्तों। जब हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर हमें ये नहीं कहता, ठीक है? परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे के साथ नम्रता से वैसे रहो। और जब हम अपने आप को समझेंगे, ठीक है? अभी जब हम लोग फॉर एग्जाम्पल गुस्से में किसी से कुछ बोल देते हैं, उस समय हमें कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि गुस्से का एक चश्मा हम पहने हुए हैं, ओके? नफरत का एक चश्मा हम पहने हुए। उस गुस्से में और नफरत में हम भले शायद गाली भी बक देते, ठीक है? गाली बकने के बाद हमें थोड़े समय के बाद हमें समझ में आता है। क्या समझ में आता है? कि ओ यार, बहुत गलती कर दी यार, नहीं बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोलना चाहिए था? एक विश्वासी को शोभा नहीं देता, जो परमेश्वर को जानता है उसको ये शोभा नहीं देता है। बस यही चीज है दोस्तों, यही चीजें पवित्र आत्मा तुम्हें दर्शाने की कोशिश कर रहा है। और यही तुम हो, सिर्फ एहसास बाद में हुआ है दोस्तों, मगर परमेश्वर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम वही एहसास करो। क्योंकि जैसे फिलिपियों के 2:3 में परमेश्वर ने वही कहा है कि तुम एक दूसरे के साथ वैसे रहो। और दूसरे कोरिन्थियों के 5:17 में परमेश्वर कहता है कि पुरानी चीजें बीत गई, नई चीजें है। उसे हम पढ़ेंगे इस समय। 2 कोरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। वो सब नहीं हो गई। तो दोस्तों चिंता मत करो, तुम जो थे, गुस्सा होगा, आएगा, ठीक है? मगर जैसे मैंने कहा कि एक चीज याद रखो, एक बार जो चीज हो गई, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि लोग तुम्हें क्षमा भी कर देंगे, मगर भरोसा करना सबके बस की बात नहीं, ठीक है?
और इसीलिए हमें अपने आप को समझना ज़रूरी है और उस चीज़ों को समझ के करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मन की बातें शायद कोई नहीं समझ पाएगा, आंखों की बातें शायद से कम लोग समझ पाएंगे, मगर जो तुम बोल रहे हो और कर रहे हो वो हर कोई समझ में आएगा। मगर वो ही दर्शाता है कि तुम कौन हो, तुम कैसे हो। ओके, अभी तुम कैसे हो ये तुम जब बोलोगे, अगर तुम अच्छे से बोल रहे हो तो तुम क्या कहलाए जाओगे, तुम नेक कहलाए जाओगे। क्या नेक, कि हाँ अच्छा बात कर रहा है, बंदा नेक है, अच्छा बात, अच्छा बंदा है। मगर वही चीज़ है, अरे तुरे गाली गलौज करोगे तो क्या, ये पागल है या फिर बुरा है, इंसान है, यही शब्द आएगा, क्योंकि लोग तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारे मन में अच्छी बातें क्या चल रही है ये पता नहीं किसी को, क्योंकि तुम्हारे मन कोई नहीं पढ़ सकता, मगर तुम्हारी आंखें शायद कुछ लोग पढ़ लेंगे जब आंसू निकल रहे हैं, या फिर गुस्सा दिख रहा है, या फिर मुख से जो निकल रहा है उससे शायद समझ में आएगा। मगर परमेश्वर ये कहता है कि जब तुम परमेश्वर में हो, पुरानी बातें बीत गई और नई चीज़ें आई, तो नई चीज़ों को लाओ और नई तरीके से काम करो, नई तरीके से काम करो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अपने आप को जान लो, तुम कौन हो। इन वचनों के द्वारा अपने आप को तैयार करो। ठीक है, जैसे फिलिपियों के 2:3 में, नीति वचन के 1:10 में, भजन संहिता के 1:1 में, तब आशीषित होगे। और वही चीज़ें दर्शाती हैं कि वही चीज़ें तुम्हें करनी है कि प्रभु मैं पुराना नहीं हूँ, मैं पुरानी चीज़ें छोड़ चुका हूँ, अभी नई बातें हैं। जो तू दिखाना चाहता है वो ये चीज़ है, और मैं इसे सीखना चाहता हूँ और अपने आप को बदलना चाहता हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रभु मैं कौन हूँ। और तुम खुद ही नहीं जान पाओगे तो दूसरों को क्या समझा पाओगे। जब तुम खुद ही समझ नहीं पाओगे कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर कौन है, तुम्हारे द्वारा कौन कार्य करता है, तो कैसे समझा पाओगे दूसरों को कि भाई तुम समझो। दूसरों को समझा नहीं पाओगे, बिकॉज दूसरे तुम पे उंगली उठाएंगे, भैया पहले तुम तो कर लो। करेक्ट, तुम्हें समझना है, तुम्हें करना है। दूसरी बात, इच्छा। ओके, क्षमा करने की इच्छा, और उसी तरह क्षमा करने के विषय में हम मत्ती के 26:41 में देखते हैं। मत्ती 26 अध्याय वचन 41, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम्हारा मन तो वही करना चाहता है जो उचित है, किंतु तुम्हारा शरीर दुर्बल है। या जागते रहो और क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहो दोस्तों। क्योंकि ये इच्छा जो है ना दोस्तों, ये बाहर हमेशा नहीं आती, बाहर नहीं आती। क्या इच्छा जो है वो हमेशा अंदर रहती है। आजू बाजू वालों को देखकर वो अपना आकार बदलती। इच्छा, मुझे इच्छा है उसे सॉरी बोलने का, 4 लोग सामने कैसे बोलूं, इज्जत की बात है। मगर 4 लोग निकल गए, ए भाई सॉरी, हाँ प्लीज, हाँ क्यों, इज्जत की बात। और वो चीजें जो है इच्छा अपने हिसाब से काम करती, क्योंकि तुम उसे काम करवाने की लगाते हो। दोस्तों, जब 4 जनों के सामने उसे डांटा है तो 4 जनों के सामने सॉरी बोलो। सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मगर याद रखो दोस्तों, एक चीज़ जो मुझे याद आ रही है, जो मुझे बहुत समय पहले ये एहसास हुआ था कि क्षमा, मतलब बोलते हैं ना कि जब हम बोलते हैं ना कि क्षमा के इस दौर पे चलते हैं तो नफरत, गिल्ट, मतलब एक दोषीपना, ये जो है, अभी ये दूसरे सत्र में आएगा दोषीपने के बारे में। जब मैं ये सत्र को मतलब सॉरी, ये जो गिल्ट, ये बोलते हैं ना कि जो नकारापना है ये, या फिर बोलते हैं ना दोषीपना जो है, वो तभी आएगा जब मैंने उसको माफ नहीं किया। ओके, अभी जब हमने पूरी तरह से माफ किया है, ये कैसे समझ में आएगा कि हमने पूरी तरह से माफ किया है। सबसे पहली बात तो हमने पहले तो एक जान लिया है कि हम कौन हैं, ठीक है। और उसी तरह दूसरी बात हमने ये समझ लिया है कि मैंने इच्छा की है उसको माफ करने की, ठीक है। मैंने अपनी इच्छा को दबाया नहीं, मारा नहीं, खत्म नहीं किया, मैंने अपनी इच्छा को प्रकट किया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आत्मा तो चाहती है, शरीर मेरा इमेज, मेरी इज्जत, वो शरीर चाहता है, ठीक है, क्योंकि वो मन कह रहा है। मगर दिल कहता है, आत्मा कहती है कि भैया सॉरी बोल दे, निकल गया ना, वही डायलॉग मारेगा, हाँ सबके सामने गाली दे और खुद पर्सनली आके सॉरी बोल। वो दिल कह रहा है, वो आत्मा कह रही है जा सॉरी बोल, ठीक है। मगर उसको
प्रबल बनाने के लिए परमेश्वर पहले ही कहता है कि सतत निरंतर क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। दोस्तों जब हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर की आत्मा हमें वो सामर्थ्य देती है, क्योंकि याद रखो यही वचन को कि न सामर्थ्य से न ताकत से, पवित्र आत्मा के बल से। वो पवित्र आत्मा की ही बल आएगी, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा ही वो हमें बल देगा, वो हमें सही समझ देगा, ज्ञान देगा कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मेरा कोई बड़ा लेकिन नाम इज्जत नहीं है जो खराब हो जाएगा, मगर अगर मैंने नहीं किया ना तो शायद वो लोग मेरा इज्जत करना नहीं मतलब इज्जत नहीं करेंगे, मगर उनके सामने अगर मुझे इज्जतदार होना है, उनके सामने अगर मुझे इज्जत कमानी है, तो अभी इसी समय जाके मुझे सॉरी बोलना है, वो आत्मा बोलेगी। इसलिए परमेश्वर कहता है सर निरंतर प्रार्थना करते रहो, तो वो इच्छा अपने आप बाहर आएगी, या और वो इच्छा जो आत्मा में है वो शारीरिक रूप से बाहर आएगी। परमेश्वर कहता है कि शरीर कमजोर है मगर आत्मा चाहता है, इच्छा करता है, उस इच्छा को हमें खुद करना है। तो वो तभी होगा जब हम प्रार्थना के द्वारा अपने आप को बनाएंगे दोस्तों, अपने आप को प्रबल करेंगे, अपने आप को सही रीति से करेंगे। क्योंकि जब मैं उस कमरे में एंट्री होता हूँ या फिर उस जगह पे एंट्री होता हूँ, उस स्थान में जब मैं जाता हूँ और वो व्यक्ति वहां पर है जिसको मैंने क्षमा किया नहीं है, तो मैं उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा, मैं उससे नजरें चुराऊंगा। या फिर अगर उसने मुझे हर्ट किया है, अगर उसने मुझे दोष उसने बोला क्या बोलते हैं उसको, कि उसने मुझे हर्ट किया है, उस समय क्या करेंगे, उस समय वो हर्ट जो किया है उस समय क्या करेंगे, उसको हम दोषी ठहराएंगे, उसको हम बोलते हैं ना कि उससे हम नजरी नहीं मिला पाएंगे। क्योंकि जब हम नजरी मिलाते हैं ना दोस्तों, तब हम क्लियर होते हैं, हमने कोई गलती नहीं की है, मैं गलती नहीं किया तो क्यों डरूं, जब मैंने गलती की है तो हाँ ठीक है मैं आता हूँ एक बार, ये हमारा चीज होगा, ठीक है, ये हमारा चीज होगा। वही चीज ना फिलिपियों के 2:13 में परमेश्वर कहता है, ये ध्यान से सुने। फिलिपियो 2:13, क्योंकि वह परमेश्वर ही है जो उन कामों की इच्छा और उन्हें पूरा करने का कर्म जो परमेश्वर को भाते हैं तुम में पैदा करता है। तुम में पैदा करता है। तो वो दोस्तों वो चीजें जो है ना परमेश्वर तुम्हें खुद पैदा करेगा, राइट। मगर वो तभी होगा जब तुम परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, बैठोगे। वो परमेश्वर का काम है, जो परमेश्वर उसमें तुम्हें वो सारे कार्यों को, जो कार्य तुम करना चाहते हो, इसे ध्यान से पढ़ो, क्योंकि उसमें परमेश्वर कहता है कि वो करेगा, ठीक है। मगर वो इच्छा कि प्रभु तू कर, मगर जब हम कहते हैं कि नहीं वो मेरे से बात नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, मेरी भी तो एक इज्जत है, मेरा भी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और दोस्तों जब भी ऐसा बात आता है ना, मैंने बहुत बार देखा है, इवन कई बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं उसने तेरे से नहीं किया ना तो भी मत कर। क्या ये परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता है? नहीं दोस्तों, मैंने ये सीखा है कि प्रभु मैं उनके बोलने पे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो इंसान है, उन्होंने वचन को शायद पढ़ा होगा, नहीं होगा, मगर मुझे ये देखना है कि प्रभु तू क्या कहता है, और जब तू कहेगा और वैसे अगर मैं करूँगा तो परमेश्वर तेरे वचन में तो कहता है कि मैं बड़ी बातों को जीत पाऊंगा, मुझे नई नई चीज़ें मिलेंगी, राइट। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वो सब चीज़ें जब बोलते हैं ना कि हम एक दूसरे की अच्छाई के लिए करते हैं और वो चीज़ें करते हैं, परमेश्वर है वो सारी अच्छाई चीज़ों को तुम्हारे जीवन में लाता है। क्योंकि अगर हमें ये देखना है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे यशायाह के 1:19 में, घर पे पढ़ना उसे, आप अपने वचन में पढ़ना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम उसे करोगे तो तुम बड़े बड़े बातों को पाओगे, या वो चीज़ें इस वचन में है। मगर परमेश्वर कहता है कि वो चीज़ें जो है ना, कि जब हम इस वचन को हम लोग देखते हैं, एक ज़रा खोलेंगे उसे, थोड़ा देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये चीज़ हम जाने कि प्रभु हमारे जीवन में वो चीज़ें करना चाहता है, कि वो कहता है कि जब तुम ऐसी चीज़ों को करोगे तुम बड़ी बड़ी बातों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को पाओगे। क्या हमें मिला है वो चीज़? देखिए ज़रा, तो आइए इसे हम पढ़े इस समय। यशायाह 1:19 और 20, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो
तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कहता है दोस्तों कि अगर तुम परमेश्वर की बातों को मानोगे ना, तो परमेश्वर की उत्तम उत्तम बातें, इस धरती की उत्तम उत्तम बातों को तुम लोगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो तुम्हें वो सब चीज़ें बताता है। और दोस्तों यही सब चीज़ें ना, भले ही वो सब चीज़ें हमें ना मिले, मगर दिमाग की बातें क्या होती है मालूम है, कि हम सबके साथ खुश रहे और हम खुश रहे। वो तभी हो पाएगा जब हम जहाँ पर भी जा रहे हैं ना, किसी से भी मिल रहे हैं ना, तो नज़र से नज़र मिला के कहे कि यार कैसे है। मगर अगर नज़र चुरा रहे हैं ना दोस्तों, वहाँ वही एक चीज़ है कि हमने किसी को क्षमा नहीं किया है, वही हमारे आड़े आ रहा है। उसको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, मगर जो शैतान चाहता है बहुत ही अलग है। शैतान वही करवा रहा है और वो सफल भी हो रहा है दोस्तों, और हम उसमें फंस रहे हैं क्योंकि हमने सच्चाई को नहीं जाना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन वही कहता है कि मेरे लोग, क्या लिखता है, मेरे लोग नाश हो रहे बुद्धि की कमी के कारण। मेरे लोग नाश हो रहे बुद्धि की कमी के कारण। और जब तक वचन हमें नहीं आएगा, वो वचन जब तक हमें नहीं छुड़ाएगा, हम नहीं आजाद हो पाएंगे। तो दोस्तों वचन को आज्ञा दो, इच्छा से बोलो कि प्रभु मुझे बदल, प्रभु मुझे तैयार कर, प्रभु मुझे बना, ताकि मैं वैसे बन सकूं जैसे तू चाहता है। आमीन। तो इस समय बोलता ना कि विलाप गीत लेमेंटेशन का 3:40 पढ़ें और अंत करें। विलाप गीत 3 अध्याय वचन 40। आओ स्वर्ग के परमेश्वर के लिए हम हाथ उठाए और अपना मन ऊंचा करें। आओ स्वर्ग की ओर अपने हाथ को बढ़ाए और अपना मन ऊंचा करें। वो चीजें परमेश्वर चाहता है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम वैसे रहे जैसे परमेश्वर चाहता है। और दोस्तों जब तक हम वैसे नहीं रहेंगे ना, वही नफरत और घृणा में हम मर जाएंगे। और दोस्तों अंत में भले ही लोग मुख से बोलेंगे अच्छा था, मगर अंदर ही अंदर बोलेंगे कमीना था साला। फायदा क्या, फायदा क्या? आपको याद होगा भाई थॉमस, राइट, जो एक्सीडेंट में मारे गए। जब उसके फ्यूनरल में लोग आए तो फ्यूनरल में जगह तक नहीं थी खड़े रहने की, इतना भीड़ हो चुका था। क्यों? लोग गांव से आए थे। अभी वो गया, मर गया, ठीक है, लोग घर में बैठ सकते थे, मगर लोग वहां तक आए। क्यों? क्योंकि बंदे ने इज्जत को कमाया है, राइट, वो चीजें की जो परमेश्वर ने उसको कहा है, राइट, ठीक है। और परमेश्वर कहता है कि लाइक तुम चिंता मत करो कि क्या होगा, तुम्हारा इज्जत नहीं। जब तुम वो सारा चीज बाजू में रख के पहले ये समझोगे कि प्रभु मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन है और मेरे द्वारा कौन काम करना चाहता है, तो प्रभु तू है जो मेरे अंदर है और मेरे द्वारा कार्य करना चाहता है। मैं मर चुका हूँ, मगर जो भी मैं अभी दिखा रहा हूँ वो तू है और उसको मुझे खराब नहीं करना है। ये जब तक हम नहीं समझेंगे और उसको दिखाने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, मतलब उसको दिखाने के लिए इच्छा की बहुत ज़रूरत होती है। पहला हम अपने आप को जाने कि अपने अंदर कौन है, हम कौन है, ठीक है। हम परमेश्वर ने कहा है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, वो जयवंत से बढ़कर तुम हो या परमेश्वर है, और वही परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। दूसरा इच्छा से वो चीज़ें करो, क्योंकि हमें जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे चीज़ों को, हर एक चीज़ों को, नई नई बातों को बाहर निकालने के लिए। मगर शरीर बेबस है, शरीर चाहता है कि लाइक उसका मजाक ना उड़े, मगर आत्मा चाहती है कि वो हो, क्योंकि उसके द्वारा जो आगे होगा वो परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सतत प्रार्थना कर। जब भी ऐसा हो आँख बंद कर, प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मुझे सहायता कर, प्रभु मेरे संग रहे, मैं ये करने जा रहा हूँ। तो परमेश्वर है जो तुम्हें सहायता करेगा। और वो इच्छा से जब तुम अपनी बातों को बाहर लाओगे, ना कि सिर्फ वो व्यक्ति, मगर उधर खड़े रहे 4-5 व्यक्ति ये समझेंगे बॉस बंदे में दम है। आजकल कोई सॉरी नहीं बोलता है,
आजकल सब अपनी इज्जत के बारे में सोचते हैं, मगर ये बंदा है जो सही दोस्त कहलाने के लायक है, राइट। तो वो सब चीजें परमेश्वर तुम्हारे पास लाएगा जब तुम परमेश्वर की बातों को मानोगे, या आमीन, हालेलुया। तो इसी से दोस्तों ये पहला सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते हम दूसरे सत्र की तरफ जाएंगे जो परमेश्वर कहता है कि जब हम क्षमा के विषय में और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आइए इस समय याद करें वो सारी चीजें जो अब तक मैंने कही है और आशीषित हो, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है जो तुमसे बात कर रहा है। या मैं नहीं हूँ प्रभु दोस्तों, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ क्रूसित हो चुका हूँ। परमेश्वर वो मेरे द्वारा कार्य कर रहा है, वो मैं नहीं हूँ, वो परमेश्वर है और वही चीज़ लेकर हमें चलना है, उसकी इज्जत के लिए, उसकी महिमा के लिए हमें जीना है। तो दोस्तों ये समय हम लोग अपने सरों को झुकाए और प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय परमेश्वर कि हमें परमेश्वर तू क्षमा दे, कि प्रभु ऐसे समय में परमेश्वर जब हमने परमेश्वर किसी को ठेस पहुंचाई, किसी को परमेश्वर ऐसे समय में परमेश्वर ऐसे बातें कही या फिर परमेश्वर कुछ चीज़ें की जो परमेश्वर सच में हमें नहीं करना चाहिए, प्रभु वो चीज़ें के लिए हम माफ़ी मांगते हैं राजा। प्रभु हमें तो दर्शा कि हमें अगर किसी से क्षमा मांगना है तो प्रभु हम जाके क्षमा मांगे प्रभु राजा। वो सारी चीज़ों को परमेश्वर हम पूरी तरह से खोल दे परमेश्वर, अपने आप को परमेश्वर, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने परमेश्वर, अपने हर एक बातों को, ताकि प्रभु वो आईने के समान हम परमेश्वर लोगों के सामने आए, ताकि मुझ में कोई दाग उनको ना दिखे, क्योंकि वही तू है जो मुझ में है, जो मेरे द्वारा कार्य करता है राजा। तो प्रभु मैं अपने इमेज या अपने खुद की इज्जत के बारे में नहीं, वरन परमेश्वर जो मुझ में है वो तेरी इज्जत के बारे में सोच रहा हूँ राजा। हम वैसे सोचे प्रभु कि हम नहीं, वरन हमारे अंदर जो तू है प्रभु, तेरी महिमा और तेरी इज्जत के बारे में, कि तेरी इज्जत पे कोई आँच ना आए और तेरे संग हर एक जन परमेश्वर वो सही बातों को करे। इसलिए प्रभु सभी चीज़ें हमें सिखा, तैयार कर, ताकि हम अपने आप को जाने और उसी तरह प्रभु हम इच्छा रखें कि वो सभी चीज़ों को आगे बढ़ाए और कार्य करे राजा। तो इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर हर एक को तेरी परमेश्वर स्वयं शक्ति दे, कि प्रभु जिससे वो परमेश्वर हर एक चीज़ों को तेरी ओर लाए और तेरे अनुग्रह में बना सके राजा। मैं प्रार्थना करता इस समय कहता हूँ प्रभु कि तू आशीषित कर, तो परमेश्वर हमें तैयार कर, हमें बना प्रभु। इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए, सारी महिमा आदर गौरव तुझे देते हुए हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु राजा कि परमेश्वर सभी को तो सुरक्षित रखना, सभी को परमेश्वर इस वायरस से बचाना, ताकि परमेश्वर जहाँ भी जाए वो परमेश्वर तेरी सुरक्षा में रहे और तेरा आशीष बना रहे, तेरा पवित्र आत्मा बना रहे, और हर एक समय परमेश्वर वो तेरी अनुग्रह में, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा में बने रहे राजा। तो इसलिए प्रभु सारी महिमा आदर गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो दोस्तों इस समय वचन की ओर ध्यान दो, वचन की ओर बढ़ो। इस लॉकडाउन के समय में याद रखो, ध्यान रखो, सोचो कि क्या चीज़ें मैंने की, कौन सी लोगों को मैंने दुख पहुंचाया, माफ़ी मांग लो, उनसे मेल मिलाप करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आशीषित है वो लोग जो मेल मिलाप करते हैं दोस्तों। या सोचो, बैठो कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो इस पहले सत्र में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से बात किया है। हम अगले सत्र में मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।